चलिए बात को समझिएगा। पाइथागोरस परिमेय है, कौन है? बचपन से सुनते आ रहे हैं कि पाइथागोरस परिमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस। तो कथन में क्या लिखेंगे? माना कि एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जो बी पर समकोण है। अगर त्रिभुज समकोण होता है तो सीध क्या करना होता है? कर्ण स्क्वायर। कर्ण कौन है? एसी है। एसी स्क्वायर बराबर लंब कौन है? ए बी। आधार कौन है? बीसी। ए बी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। एसी स्क्वायर को ए बी स्क्वायर जोड़ बीसी स्क्वायर के बराबर लाना है। तो इतना बात लिखिएगा, रचना में कुछ नहीं करना है। बीडी लंबवत एसी, मतलब बीडी एसी पर क्या खींचना है? 90 डिग्री खींच देना है। आया बात समझ? रचना में यही करना है, इतना छोटा सा रचना है। अब सीध में क्या करना है? तो एबीसी त्रिभुज को लेना है, फिर ऊपर का जो एडीसी है उसको लेना है। इसको सीधा कर लेना है क्योंकि 90 के सामने 90 होना चाहिए, तब ना हम लोग को संगत भुजा का अनुपात देने में दिक्कत ना होगा। क्यों? क्योंकि दोनों त्रिभुज को हम करने वाले हैं क्या? समरूप। क्या करने वाले हैं? समरूप। क्यों करने वाले हैं समरूप? पहले दिमाग में आ गया बात। समरूप इसलिए करने वाले हैं कि समरूप करेंगे दोनों को तो क्या होगा? संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। और जब संगत भुजा का अनुपात बराबर होगा तो ये वाला गुना होकर एबीएस पर एक तरफ हो जाएगा, ये वाला गुना होकर एक तरफ लिखा जाएगा। तो हमको एगो चीज मिलेगा। क्या मिलेगा? एगो चीज। अब बीसीएस पर लाना है तो एक बार फिर क्या करेंगे? बड़का वाला त्रिभुज को ये छोटे वाले त्रिभुज से क्या करेंगे? समरूप करेंगे। फिर समरूप क्यों करेंगे? समरूप इसलिए करेंगे क्योंकि संगत भुजा का अनुपात हमको बराबर आएगा। समरूप इसलिए ही किया ही जाता है कि संगत भुजा का अनुपात बराबर हो दो त्रिभुज का। जब भी दो त्रिभुज समरूप होता है मतलब कि उसके संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होगा। ठीक है बउआ? तो संगत भुजा का अनुपात हम बराबर करेंगे तो यहाँ क्या होगा? बीसी बीसी गुना के बीसीएस पर और ये गुना के। अब देखो जो सीध में लाना था जोड़ के, दोनों हमको दोनों मिल चुका है। तो क्या करेंगे? दोनों को जोड़ लेंगे तब ना यहाँ पे जोड़ आएगा। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर। ठीक है? समरूप कैसे करते हैं? तो त्रिभुज ए बी सी को ए डी बी से समरूप कैसे करेंगे? तो समरूप करने के लिए दो कोण को बराबर दिखाना है। कितना कोण को? देखिए बउआ, ये दोनों त्रिभुज में ये वाला कोण है, ये वाला कोण तो 90 है ना जी। बड़का वाला 90 था, लंबवत खींचना ये भी 90। तो 90 90 है तो ये कोण तो अपने आप बराबर है। कारण भी लिख दे बगल में 90, कारण लिख दीजिएगा बगल में। उसके बाद दूसरा का ये वाला उभयनिष्ठ कोण है। ए कौन जो ए जो है ना, ए दोनों का एक ही जगह पे है। तो ये वाला कोण क्या होगा? उभयनिष्ठ कोण। नाम कैसे लिखेंगे? तो बी ए सी और बी ए सी और क्या लिखेंगे? डी ए डी, चाहे बी ए डी जैसे लिखना लिखो, बीच में ये आना चाहिए। तो दोनों कोण हम बराबर कर दिए, ये उभयनिष्ठ कोण हो गया। क्या हो गया? उभयनिष्ठ कोण हो गया। अब ए समरूपता से ए क्यों? क्योंकि एंगल ए से एंगल अंदर मतलब कोण, दो कोण बराबर इसलिए दो मरते ये लिख दिए। ए समरूपता से दोनों त्रिभुज क्या होगा? समरूप। ये समरूप का चिन्ह है, ये समरूप का चिन्ह। दोनों त्रिभुज हो गया समरूप। और समरूप होता है तो क्या होता है? संगत भुजा का अनुपात बराबर, मतलब तीनों भुजा का अनुपात बराबर होगा। लेकिन उसमें एगो क्या करना है? छाट देना है। किसको छाटना है? किसको छाटना है? जिसके बटा में कौन आएगा? बीडी आएगा। जिसके बटा में बीडी, तो बीसी बटा बीडी, ये नीचे वाला आधार अनुपात में बीडी आया तो आधार को नहीं लेना है। लंब और लंब का अनुपात और कर्ण का अनुपात बराबर करेंगे। ठीक है? तो हमको ये चीज आ गया, बाई क्रॉस करने से ये चीज आ गया। ठीक है? फिर उसके बाद ये वाला समानता, ये भी आपका समरूप होता पूरे तरह लिखने पर, लेकिन एक ही तरह का बात दो मरते क्यों लिखेंगे? इसलिए सीधा लिख देते हैं समानता। ये वाला त्रिभुज भी क्या हो गया? समरूप, क्योंकि इसका भी ये वाला 90 है और सी दोनों का उभयनिष्ठ है। सी एक ही जगह पे है तो इसका भी दो कोण बराबर सेम बात है, इसलिए समानता लिख देते हैं। ये और ये क्या होगा? समरूप। समरूप हुआ है तो संगत भुजा का अनुपात बराबर। कौन बराबर? संगत और भुजा का अनुपात। तो तीनों भुजा का अनुपात बराबर होता है ना? हाँ, तीनों का होता है। लेकिन छाटना यहाँ पे किसको? एगो को छाटना है। एक अनुपात को छाटना है, एक भुजा के अनुपात से। किसको छाटेंगे? तो जिसके बटा में बीडी आएगा। तो देखो तो बीडी किसके बटा में? लंब और लंब, यहीं पे बीडी आ रहा है तो लंब को छाट देना है। आधार का अनुपात से बराबर कीजिएगा, कर्ण और कर्ण का बराबर कीजिएगा। ठीक है? ऐसा करने से फिर बाई क्रॉस करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा। और समीकरण 1 2 को जोड़ देना है। ठीक है? तो ए स्क्वायर बी सी स्क्वायर एक तरफ लिखा जाएगा और ये दोनों का जोड़ एक तरफ लिखा जाएगा। दोनों में एसी दिखाई दे रहा है, एसी को निकाल देना है कॉमन। इसमें बचेगा एडी, इसमें बचेगा डीसी। और एडी और डीसी का जोड़ कितना था? फिगर में देख लीजिएगा, चित्र में देख लीजिएगा। एडी और डीसी का जोड़ होता है ए से। चित्र में देख लीजिएगा, चित्र में आकृति में देख लीजिएगा। तो एडी और डीसी का जोड़ हो गया एसी। तो एसी दो बार गुना होगा तो क्या होगा? एसी स्क्वायर। आपको सिर्फ यही करना था, एसी स्क्वायर को इधर कर दीजिएगा, ये दोनों को उधर लिख दीजिएगा। ठीक है? तो एसी स्क्वायर बराबर हो गया एसी स्क्वायर हो गया एबी स्क्वायर प्लस बीसी स्क्वायर। यही है पाइथागोरस सूत्र, बड़ा ही फेमस सूत्र है पाइथागोरस। ठीक है? चलिए अब अगले सूत्र में मिलेंगे।